प्री, मर्यादा, कृष्ण। ये तो आपने पढ़ रखा है, पढ़ लिया, समझ लिया, इसलिए हाँ सी है, बी है, जो भी है, सी है। ठीक है, सही है सबके, क्योंकि आपने पढ़ रखा। अगर ये प्रश्न नहीं पढ़ा होता तो अभी तो टेंशन में आते गए रेप क्या होता है, चलो अब कौन सा, कोई ना कोई तुक्का ही मारना पड़ेगा, और तुक्का हमेशा गलत जाता है, नियम तो ये कहता है। उसी प्रकार एक लास्ट टाइम प्रश्न ये पूछा था, मिक्स का प्रश्न पूछ लिया था। किसका पूछा? मिक्स, मिक्स समझ रहे हो? मिक्स कैसे, देखो, मिक्स का है, उससे पहले एक पदेन का दे देता हूं, फिर उसके बाद पदेन वाला विकल्प नहीं है। ऑप्शन है, पदेन वाला विकल्प नहीं है, पूछा है। प्रयोग, बी, प्रकाश, सी, देवेंद्र, डी, कारागार। पदेन वाला विकल्प नहीं है। बताओ, डी है ना? तो बस, अब यूं प्रश्न पूछ ले तो, रेप एवं पदेन युक्त विकल्प है। रेप एवं पदेन युक्त विकल्प है। ऑप्शन ए, चित्तरतु, ग्रीष्मर्तु, वर्षर्तु, देवर्षि। क्या करोगे ऐसे में? प्रश्न समझ में आ रहे ना, इंपोर्टेंट तो यही एक प्रश्न है। पहली बात, इस शब्द पहली बार सुन रहे हो? रेप एवं पदेन युक्त, जिसमें रेप भी है और पदेन भी है, तो कौन सा है? तो दोनों चीज लागू हो रही कि नहीं हो रही, बताओ? हो रही। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, सीधे प्रश्न आते हैं, उतार लो, जो आपने नियम लिख रखा है उसके वहीं। कृष्ण भगवान को, तो ये सही है, और बहुत सारे कैसे भी लिखे हैं, इसको तोड़ना है तो देखो, क साइड स्टेन, ये तो स्वर है ना यार भाई, अपने 11 स्वर है, उसकी मात्रा है। जैसे क में ऊ की मात्रा भी तो लगाते हैं, तो ये ऊ कर देते हैं, वैसे ये किसकी मात्रा है? टूट गया। प्र, प्रकृति लिखते वो, प्रकृति देने की प्राकृतिक लिखते वो, ये समझ लो। भाई मुझे तो ये बताओ, नोट लिखा हुआ है उसका उच्चारण करेंगे हम तो, क्या लिखा हुआ है ये? ऋषि की मात्रा है कि नहीं है? ऑटोमेटिक दिख रही है। प्र, क में री, प्रकृति। समझ में आई बात के? अब प्रकृति तो कैसे बोलेंगे, उच्चारण नहीं गलत है।
लिख लें। लिख लिया क्या सभी ने? अपने अपने नाम का विभाजन भी करने आता है आप सभी को। अब आज सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है संधि। हेडिंग डाल दो संधि। सबसे इंपॉर्टेंट और हिंदी की रीढ़ की हड्डी हिंदी ग्रामर की जो है वो है संधि। संधि अगर जिसने समझ ली ढंग से, उसके 60% कितने परसेंट हिंदी व्याकरण का 60% कोर्स कवर हो जाएगा। अगर आपने संधि ढंग से समझ ली तो संधि से 60% हिंदी ग्रामर का कोर्स क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। वो कैसे होगा समझेंगे तो पता चलेगा। चलो हेडिंग डाल दी सभी ने। उच्चारण स्थान के आधार पर वो बाद में, क्योंकि मैं अभी एक साथ मिक्स और करवा दूंगा। तो जैसे सगोश सगोश दो ही करवाए, सगोश और अल्प्राण महाप्राण, ठीक है। तो अभी अभी भी मैं पूछूं तो हो सकता है डाउट हो जाए, ठीक है। उच्चारण स्थल एक चित्र बनाऊंगा मस्त, जैसे संधि या कोई भी एक दो टॉपिक हो जाएंगे, फिर वो वापस समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एक साथ नहीं, एक साथ तो अभी और भी है मेरे पास, विवृत अस्वरत है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो संधि। जैसे रेप पदे नियम भी पढ़ा, तो ये भी आगे हम सब ग्रामर समझने के लिए जो बेसिक आता है वो है ये। संधि हेडिंग डाल दी सभी ने। संधि किसे कहते हैं, अगर मेरा आपसे ऐसी मौखिक प्रश्न हो तो? संधि से आपका क्या तात्पर्य है? संधि किसे कहते हैं? पढ़ा होगा यार बचपन से। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और अपने हिसाब से बताते रहो। संधि किसे कहते हैं, अगर प्रश्न पूछ लेगी भाई संधि किसे कहते हैं, हिंदी ग्रामर में संधि तो पढ़ी है बचपन से, कक्षा 6 संजीव पासबुक सबसे पहले पढ़ी होगी आपने संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? नहीं पता है? संधि की बात करो, देखो समझ लो। अभी तक रट्टा है, हो सकता है रटना वाला याद नहीं हो जो रटा रटाया है। संधि की परिभाषा क्या होती है एक नजर में देखते हैं हम। संधि शब्द जो है ये सम धन दी से बनता है। किससे बनता है? सम धन दी। सम शब्द का हिंदी में सम एक उपसर्ग है, और सम का अर्थ होता है सम्यक, ठीक या उचित। दी एक संस्कृत धातु रूप है और इसका अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है? सम्यक रूप में, ठीक रूप में या उचित रूप में धारण करना। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सम्यक, ठीक या उचित रूप में धारण करना। और सामान्य तो देखे थे भाई, उचित रूप में धारण करना। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? संधि सम धन दी से बनता है, और सम का अर्थ था उचित, और धारण धी का मतलब धारण करना, उचित रूप में धारण करना। संधि का शब्द शाब्दिक अर्थ हम जो निकाल रहे हैं यहीं से निकाल रहे हैं। अब उचित रूप में धारण करना, तो इसके पीछे क्वेश्चन लगता है कि कौन किसको क्या धारण कर रहा है। मैं उचित रूप में धारण कर, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। तो ध्यान रखना, यहां पर कौन धारण करने की बात आती है तो वर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को उचित रूप में धारण करते हैं। संधि का तात्पर्य क्या हुआ? वर्ण जो होते हैं वो उचित रूप में एक दूसरे को धारण करते हैं, क्या कहलाती है? संधि कहलाती है, ठीक है। लेकिन एक सटीक परिभाषा क्या है वो समझ लेते हैं, ध्यान से समझना।
इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे बचपन से एक शब्द सभी, आप मेरे हिसाब से कक्षा 3 4 5 से आपको संधि की शुरुआत की होगी, ठीक है। तो आपको एक शब्द हमेशा रटाया गया, पढ़ाया गया है, उसी शब्द पर मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे एक शब्द है, देखो, विद्या। हालांकि आपने ऐसा नहीं पढ़ा, आपने ऐसा नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ा ऐसा नहीं पढ़ा आपने, पता नहीं वो क्या पढ़ा था, लेकिन आज समझ लो ये वी होता है, ऐसा शब्द पढ़ा है। ये लिखा कैसे जाता है, ये भी बहुत सारा कंफ्यूज होती है। ये विद्या है, यानी ये वाला शब्द है। लिखते कैसे, देखो समझ लो। इसमें क्या होता है, द अपने आप में क्या दिख रहा है आपको, आधा दिख रहा है। फिर यह है, तो इसको कैसे क्या करते हैं, देखो, ये सबसे पहले तो वी तो कोई इश्यू ही नहीं है, लिख दिया। द आधा है ना, तो द आधा यहां तक दिख रहा है आपको, द आधा दिख रहा है। फिर यहां से शुरुआत होती है य की, तो ये देखो, समझ में आया कि नहीं आया, विद्या ऐसे लिखा जाता है। एक शब्द है विद्या, और एक शब्द आप क्या पढ़ते आए हो, अलय। इसका शब्द क्या बनता है ये भी आपको पता है कि विद्यालय बनेगा। तो फिर यहां हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। विद्या और आलय, एक शब्द विद्या है और एक शब्द क्या है, आलय। विद्या शब्द के अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है, जो आपने टुकड़े करना सिखाए ना, आ ध्वनि आ रही है। ये देखो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, आ। अब मुझे बताओ, ये इधर जो है वी, द साइड स्टैंड और यह साइड स्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें से आ की ध्वनि तो अलग कर दी। और इस तरफ कौन सी ध्वनि है, आ। और इस तरफ क्या है, आ और आ मिलकर के, आगे हम एक संधि पढ़ेंगे, उस संधि के नियमानुसार आ और आ, दो आ मिलकर के केवल एक आ का निर्माण कर रहे हैं। और इस तरफ क्या है, लय। और इस तरफ कॉपी पेस्ट कर लो, वी, द साइड स्टैंड और यह साइड स्टैंड। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या है, ये ध्यान रखना, जहां हलंत लगा हुआ हो और हलंत के तदुपरांत स्वर आता हो, सीधा क्या आता हो, स्वर, तो हलंत को हटा देते हैं और स्वर की मात्रा मिला देते हैं। और देशी कहूं तो सीधा फंडा, कि अगर साइड स्टैंड दे रखी हो, क्या दे रखी हो, और इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा हो, सीधा स्वर आ रहा हो, तो साइड स्टैंड को हटा दो। शब्द क्या बन जाएगा, देखो, वी, द आधा है ये, यह में आ जुड़ा तो यह। अब इसको ऐसा नहीं लिख करके आप कैसे पढ़ते आए हो, ये पढ़ते आए हो। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से समझना, जो हम संधि की सटीक परिभाषा समझ रहे हैं, ये संधि हुई कि नहीं हुई, मुझे पहले ये बताओ। हो गई, हुई, संधि हुई, मिलाप हुआ। इसका मतलब एक जो सटीक परिभाषा जो बनती है, वो बनती है कि दो या दो से अधिक, दो या एक और दो, दो या दो से अधिक उचित वर्णों के मेल से, वर्ण भी उचित होना चाहिए, कि आ और ओ बराबर आ बना तो नहीं बनेगा, समझ में आई बात। आ और ऊ बराबर ओ आ बना तो नहीं बनेगा। तो दो या दो से अधिक वर्णों के उचित मेल से, स्वर में जो भी वर्ण दे वो भी उचित होने चाहिए। उचित वर्ण में परिवर्तन हो, संधि कहलाती है। मैं लिख देता हूं, आपके अभी क्लियर हो जाएगी इसी परिभाषा को, यह जो समझा हमने। दो या दो से अधिक उचित वर्ण होना जरूरी, ये और ये। उचित की जगह आप लिख सकते हो सम्यक, या ठीक भी लिख सकते। उचित वर्णों के मेल से, वर्णों का मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक और दो दोनों जुड़ रहे, वर्णों के मेल से जो उचित वर्ण में परिवर्तन हो या विकार हो, परिवर्तन हो, संधि कहलाती। प्रैक्टिकल किया हमने, अरे लिखना नहीं, कहां जा रहे हो आप लोग यार, 1 2 3 4। हाँ दीदी पीछे कटे जानो, आप ही को कह रहा हूं, बिलवाड़ा वाले, यही हो, लिखना नहीं है। मेरा एक सिस्टम है, जब मैं समझाता हूं उस वक्त लिखना नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो मैं मना करता हूं, ठीक है। मेरे वरना मेरे क्या जा रहा है, मेरे तो 1 घंटा हुआ, मेहनत बाकी, खत्म खेल।
ठीक है, लेकिन क्या है कि जब मैं यहां पढ़ा रहा होता है तो आपका दिमाग कहाँ रहता है, मेरी बात सुनने में या मेरे समझाने में नहीं रहता है। ठीक है, आप मतलब जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने में नहीं रहता है, आपका दिमाग उस कॉपी में रहता है। तो मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, एक तो कोई पैर लपक झपक नहीं करेगा, एक दूसरा ऐसे हाथ दे के कोई नहीं बैठेगा, तीसरा कोई लिखेगा नहीं। ये फर्स्ट डे ही बता दिया था मैंने, शायद आप नहीं आए होंगे। एक तो हाथ ऐसे दे करके नहीं बैठना, ऐसे हाथ देने से क्या होता है, शारीरिक रूप से आप यहाँ होते हो, मानसिक रूप से कहीं और जगह होते हो, हकीकत बात है। एक पैर हिलाते हैं, पैर हिला तो इधर डिस्टर्ब इधर वाला होता है, मना नहीं करता है वो, समझ रहे हो आप। तीसरा लिखना नहीं, मैं समझाया आ रहा हूं, आपका लिखने में वहां जा रहा, मैंने संधि लिखा, द की जगह आपने द लिख दिया तो उसको वापस डिलीट करने में आपका दिमाग वहां जाएगा कि यार मैंने गलत लिख दिया। तो दिमाग यहाँ मैंने जो हो सकता महत्वपूर्ण कोई बात बोली हो वो नहीं समझ में आती, तो ये ध्यान रखना है, समय दूंगा सभी को। तो दो या दो से अधिक उचित वर्णों के मेल से वर्णों का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उचित वर्ण एक और दो, ये दो वर्ण मिले और इन वर्ण उचित वर्ण मिलने की वजह से परिवर्तन भी किसमें हुआ, उचित वर्ण में। अगर मैं आ और आ बराबर ओ बना देता तो क्या यहां संधि होती, क्या नहीं होती। तो उचित वर्ण कुल मिला के इसमें से जो सार निकल के आया है वो सार ये निकला है, मेल किसका होना चाहिए, परिवर्तन किसमें होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए तो मैंने यहां पर सम का अर्थ क्या बताया, सम्यक ठीक या उचित। समझ में आया, परिभाषा क्लियर है, किसी को रटने जैसा तो नहीं लगा कि सर हमें रटने पड़ेगी। कुल मिला के ये बात है, दो उचित वर्ण मिले और एक उचित वर्ण में परिवर्तन हुआ, वह क्या कहलाती, संधि कहलाती। अब एक हेडिंग से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। एक पूछा जाएगा एक बार, संधि शब्द, जो संधि अपने आप में एक शब्द है, संधि शब्द में कौन सी संधि, आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग संधियों के भेद पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो ये संधि जो शब्द है इसमें अपने आप में व्यंजन संधि कौन सी संधि है। एक और हेडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, संधि का व्यावहारिक हिंदी में, ये तो मानक की बात कर रहा हूं, संधि का व्यावहारिक हिंदी में क्या अर्थ होता, यानी कि हम सामान्य बात करें कि भाई राम रावण के बीच में कभी संधि हुई क्या, नहीं हुई। तो आपको कैसे पता चला कि नहीं हुई, संधि का अर्थ निकाला होगा तभी पता चला होगा। तो वहां पर क्या ये वर्णों का मेल हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, तो संधि का व्यावहारिक रूप में शाब्दिक अर्थ जो होता है, जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। समझ में आया कि नहीं आया। एक और क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम एक बोर्ड द्वारा दिया गया है, संधि शब्द का विलोम है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था ये ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी में, संधि का विलोम है। मैं ही समझ रहा हूं, आप सभी समझ तो रहे हो कि मैं ही समझ लेता हूं, कभी कभी चला जाता हूं, पता ही नहीं चलता है। संधि का विलोम है, संधि शब्द का। ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, ठोक दो तुक्के, दो तो तुक्के ठोक ही दिए, तीन और का ठोकने हैं। वही संधि शब्द का विलोम है, इतना बढ़िया प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। हाँ आशा देवी, मानसिक रूप से यहाँ नहीं हो आज। हाँ, नहीं हो अपने विग्रह। तो संधि का विलोम ही तो पूछा मैंने आप, विग्रह का अर्थ क्या होता है। 90% लोग, मैं आपको बता दूं,
विच्छेद करके आते हैं। 100 में से 99 कहाँ निपटते इस प्रश्न में? विच्छेद, क्योंकि संधि के साथ क्या पढ़ा आप लोगों ने? विच्छेद, उसी में निपट जाते। जबकि संधि का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है। विग्रह का अर्थ भी समझाऊंगा। जब विग्रह का अर्थ समझेंगे तो विच्छेद का अर्थ भी समझेंगे भाई सर, यह भी तो हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन संधि का विलोम, संधि शब्द का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। क्यों होता है वो भी समझाऊंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से परिभाषा वगैरह उतार लो।
90% हम डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? डिटेल, मतलब कौन सी संधि क्या होती, कहाँ क्या होती, कहाँ कौन सा, सब कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन आजकल का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें क्या हो गया है कि जो हेडिंग है ना, हेडिंग 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 में से क्वेश्चन निकालने लग गए वो। अब मैंने जैसे इससे पहले मैंने संधि के बारे में हेडिंग से कितने सारे क्वेश्चन दिए थे, बताया कि भाई यहाँ से प्रश्न आया, आप उठा करके देख लेना पुराने पेपर, उसमें मिल जाएगा कि भाई हेडिंग से कितने क्वेश्चन आए और हमने जो पढ़ रखा है उसमें से कितना आया। अब देखो विच्छेद एवं विग्रह की बात करूं, क्योंकि आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ होता है संधि एवं उसका विच्छेद, अगर आप सिलेबस पढ़ोगे ना, सिलेबस में साफ लिखा हुआ है संधि एवं उसका विच्छेद। संधि क्लियर हो गई अपनी संधि की परिभाषा के बारे में। अब विच्छेद भी तो समझना होगा। विच्छेद की बात करूं, इसकी परिभाषा क्या होती है, उसके साथ एक और पॉइंट आ गया विग्रह, ये भी समझना है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसको समझने के लिए देखो आपको एक बड़े सा तरीका बताता हूँ। रबड़ समझते हो? रबड़, रबड़ देखा ना सभी ने, अपने नोट की गड्डी के ऊपर बांधने का जो रबड़ वगैरह होता है। एक रबड़ है, मान लो 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर। रबड़ की विशेषता होती है लचनशीलता। क्या विशेषता होती है? लचनशीलता। लचनशीलता समझते हो? जैसे मान लो ये मेरे पास में एक रबड़ है 10 सेंटीमीटर लंबा रबड़। अब इस रबड़ को मैं दोनों तरफ से खींचता हूं, थोड़ा थोड़ा यूं खींचता हूं, तो श्योर है कि 10 की जगह 12, 15, 18 सेंटीमीटर, मान लो 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी कि नहीं होगी? रबड़ को दोनों तरफ से खींचूंगा थोड़ा थोड़ा, दोनों तरफ से मैंने मान लो यहां से खींचा तो 10 की जगह 15 हुई कि नहीं हुई? और पता नहीं किस मूड में हूं और जोर से खींच लिया तो एक टुकड़ा इस हाथ में और एक टुकड़ा इस हाथ में, तो 2 टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? मुझे बताओ। होंगे, ये तो रबड़ ही है ना। अब समझ लो, ये पूरी परिभाषा आपकी क्लियर हो गई। कैसे? देखो समझ लो, 10 सेंटीमीटर लंबा रबड़ था, उसको आपने खींचा दोनों तरफ से, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? हुई, बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये वृद्धि हुई, इसे हम विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विग्रह का शाब्दिक अर्थ कहीं पेपर में आया हुआ है, सीधा ऑप्शन में दे रखा था। तो ऑप्शन क्या है कि विग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वृद्धि या बढ़ोतरी। समझ में आया कि नहीं आया? तो विग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है, विग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वृद्धि या बढ़ोतरी। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर देखो, उसी रबड़ को हमने क्या कर दिया? खींच खींच दिया, और खींचने की वजह से इसके कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए। तो यानी इसे हम विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद का अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है विभाजन। क्या होता है? विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मुझे। तो विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है विभाजन। एक और पूछते हैं कि विच्छेद जो है विदन छेद से बनता है, 2 शब्दों से बनता है। किससे बनता है? इसमें संधि पूछे तो व्यंजन संधि आगे हम पढ़ेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जो क्वेश्चन कहां कहां से आ सकता है। तो विच्छेद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, और विग्रह का शाब्दिक अर्थ वृद्धि या बढ़ोतरी। समझ में आया? अब इसका एक सटीक हम परिभाषा लिखना चाहे, वो कैसे लिखी? ये तो हमने एक समझ लिया, चलो हमारे समझने की दृष्टि से इसकी परिभाषा क्या है ये समझ लेते हैं। विग्रह की परिभाषा समझते हैं। ये 10 सेंटीमीटर लंबा रबड़ है ना, ये कोई भी एक संधि शब्द है। क्या है? संधि शब्द। कैसे? देखो समझ लेते हैं। हमारे पास हमने एक ही शब्द लिया था, विद्यालय। समझा नहीं समझा? अभी विद्यालय लिया था ना। ये विद्यालय मान लो एक 10 सेंटीमीटर लंबा रबड़ है। कितने सेंटीमीटर लंबा रबड़ है? 10। इसको दोनों तरफ से खींचते हो तो क्या होगा? विद्या में आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या और आलय, विद्या का आलय। तो विद्या क्या होगा? विद्या के लिए आलय होगा। अगर कुछ भी हो तो निकाल लेना डाउट। देखो रबड़ तो वहीं का वहीं है, खींच लिया, लंबा हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई बात? थोड़ा और जोर से खींच लो तो एक तरफ क्या हो गया? विद्या, और एक तरफ रबड़ तो वही है ना, लेकिन
कहीं तो बड़ा हो गया, कहीं टुकड़े हो गए। अब इनकी परिभाषा की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझना। ये एक शब्द है, क्या है? शब्द एक नहीं है, बताओ विद्यालय। तो शब्द के अर्थ में, किसमें? शब्द के अर्थ में वृद्धि करना, बढ़ोतरी करना या विस्तार करना, क्या करना, क्या कहलाता है बताओ? विग्रह कहलाता है। तो शब्द के अलग अलग टुकड़े करना क्या कहलाता है? परिभाषा किसी को रटनी पड़ी है क्या? तो क्या लिख सकते हो आप? शब्द के अर्थ में विस्तार क्या कहलाता है? तो विग्रह। और शब्द के अलग अलग टुकड़े। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों परिभाषाएं क्लियर है? उतार लो। हाँ जी। नहीं, वहां जो विलोम की बात कर रहे हैं उसकी कह रहे हो? मैंने बताया कि संधि का विलोम जो होता है वो होता है विग्रह होता है। तो ध्यान से समझ लो, संधि में क्या होता है? संधि शब्द जो होता है, संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़। शाब्दिक व्यावहारिक हिंदी में क्या होता है? जोड़। लेकिन यहां जो विलोम में लिया गया है वो ये लिया गया कि संधि में क्या होता है? एक शब्द यहां होता है और एक शब्द यहां होता है। दोनों को खींच करके क्या करते हैं हम संधि में? पास में लाते हैं। और विग्रह में क्या हो रहा है? शब्दों का लंबा कर रहे हैं, इसलिए जो मैंने कहा कि इसका रीजन रहेगा ये। लिख लो सभी।